अकेडमी में वेलकम करता हूँ। चौथा चैप्टर है इंसानी नशोनुमा एजुकेशन फर्स्ट ईयर। बहुत ही कमाल के नोट्स हैं, स्पेशल नोट्स तो ये कर रहे हैं और इन्हीं नोट्स से पढ़ के बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। तो चौथे चैप्टर का तीसरा सवाल है नशोनुमा। लेक्चर नंबर टोटल 25 है। अगले और पिछले लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में। नोट्स और गेस्ट पेपर ख़रीदने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुख्तलिफ बच्चों में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। नशोनुमा के असूल, ठीक है, यानी हर मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, उनकी असूल मुख्तलिफ होते हैं। नशोनुमा पैदाइश से लेकर मरने तक जारी रहती है। तालीम और नशोनुमा का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को जानना बड़ा ज़रूरी है। इस नशोनुमा की चंद एक असूल हैं, दर्ज झैल है। नशोनुमा एक मुनज़्ज़म मरहलावार अमल है। बच्चों में नशोनुमा का अमल एक तरतीब के साथ जारी रहता है। मुख्तलिफ मराहिल में गुज़रता हुआ ये अमल मुकम्मल होता है और तसलसल से साथ जारी रहता है। पहले तफुलियत यानी बच्चा होता है, फिर लड़का बनता है 12-14 साल का, फिर नौबुलूगियत यानी 13-14-18 साल तक जाता है। ये एक मुसलसल अमल है। नेक्स्ट आ गई जी, नशोनुमा का ये अमल जारी और सारी रहता है। पैदाइश से लेकर उम्र के आखिरी हिस्से तक जारी रहता है। ज़िंदगी के किसी हिस्से में रुकता नहीं। इंसान ख्वाह सोने या जागने की हालत में हो, ये सिलसिला जारी रहता है। दर्जाती इर्तकाई अमल। नशोनुमा एक इर्तकाई अमल है। ये मुख्तलिफ दर्जाती और मराहिल से गुज़र कर मुकम्मल होता है, ठीक है। मसलन जिस्मानी नशोनुमा में बच्चा पहले बैठता, फिर उठकर खड़ा होता है और बाद में चलना सीखता है। जबकि लिसानी नशोनुमा में लफ्ज़ सीखता है, फिर वो लफ्ज़ बोलना सीखता है, फिर इन अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना और फिर गुफ्तगू की तरह मायल होता है। इस तरह वो नई चीज़ें सीखता है और इर्तकाई अमल है। चौथा जो हिस्सा है ना, वो नशोनुमा की रफ्तार का इख्तलाफ है, ठीक है। यानी जो नशोनुमा होती है उसकी रफ्तार किसी बच्चे में ज़्यादा होती है, किसी में कम, इख्तलाफ है उनमें। तमाम बच्चों में नशोनुमा की रफ्तार एक जैसी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात एक बच्चा जिस्मानी लिहाज से बढ़ रहा होता है तो दूसरा ज़हनी लिहाज से। इसकी रफ्तार का एक जैसा ना होने की वजह माहौल और तवारुस भी है। यानी कोई बच्चा ज़हन में बहुत तेज़ हो रहा होता है और कोई बच्चा जिस्मानी तौर पे कद बढ़ा रहा होता है। इसलिए एक ही उम्र के बच्चों की मुख्तलिफ खसूसियात में नशोनुमा की रफ्तार में फ़र्क है। नशोनुमा के पहलुओं की रफ्तार में फ़र्क। बच्चों में नशोनुमा के पहलुओं मसलन जिस्मानी, ज़हनी, मुआशरती नशोनुमा की रफ्तार एक जैसी नहीं होती। अगर एक बच्चा ज़हनी तौर पर तेज़ है तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो सकता है। बाज़ बच्चे जिस्मानी लिहाज से बड़े सेहतमंद होते हैं लेकिन ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो सकते हैं। इस तरह जज्बाती और मुशरती नशोनुमा में भी बड़ा फ़र्क है। नशोनुमा के पहलुओं की रफ्तार पर भी माहौल और विरासत के असर नुमायाँ होता है। यानी जो नशोनुमा होती है उस पर माहौल और इन चीज़ों का बड़ा असर होता है, विरासत का। जिन्स पर नशोनुमा की रफ्तार का असर। लड़कों और लड़कियों में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। मजमूई पर तौर पर नशोनुमा में लड़कियों को सबकत हासिल है, यानी लड़कियां जो हैं तेज़ बढ़ती हैं। 10 साल की उम्र में तकरीबन लड़की की जो बढ़ावट हो वो और तेज़ हो जाती है। लड़कियां लड़कों से पहले बालिग होती हैं। ज़हनी नशोनुमा में भी लड़कियों ज़्यादा तेज़ होते हैं। ज़हन बालिग होने तक ये रफ्तार लड़कों से ज़्यादा निस्बत है। बालिग होने के बाद ये रफ्तार जिस्मानी ज़हनी लिहाज से लड़कों में ज़्यादा होती है। यानी बालिग होते हैं तो लड़कों में ज़्यादा होती है। नशोनुमा एक मरबूत अमल। नशोनुमा का एक मरबूत अमल है। नशोनुमा के तमाम पहलुओं में एक रब्त पाया जाता है।